सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप एवरीवन गॉट सिलेक्शन इन दिस 2026। और हम एस्पायरेंट को और क्या चाहिए है। तो मैं वीडियो इसलिए सुबह सुबह ये इसलिए बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कल अभी जैसे कि आज 9th डे है। आज से केवल 9 दिन ही बचे हैं हमारे एग्जाम्स को, और उल्टी गिनती आज से हमारी शुरू हो गई है। तो कल बहुत सारे लोगों ने, कल लाइव में भी और मेरे कमेंट से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी कि 10 दिन अगर किसी के लिए बचे हो जो अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है, या जॉब है, या हाउस वाइफ है, या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो अभी 10 दिन में क्या करे। व्हाट द बेस्ट अप्रोच टू फॉर KVS टीयर 1 टीयर 1 इन 2026। ठीक है। तो सवाल ये है कि अभी अगर आपने पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो अभी तो आप रिवीजन और मॉक दो। ये उनके लिए है जो इधर जो पिछले कुछ टाइम से एकदम लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली हैं। और अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, या आपके मॉक में बहुत लो हो रहे हैं, या आप अभी को आप लग रहा है कि अब इस 10 दिन में हमको सब कुछ करना है, तो उनके लिए जो मेरा बेस्ट अप्रोच है, जो मुझे ऐसा सजेशन में है कि मैं ये बता दूं, या अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं कैसे करती, ये चीज़ें मैं मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली पूछा था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप घूम घूम के सबके वीडियोस देखो, क्योंकि लोग कट ऑफ ये वो सब कुछ बता रहे हैं। आप इनके बीच में बैठ के अपना व्यूज़ मत, उनका व्यूज़ बढ़ा के अपना टाइम वेस्ट मत करो, पहला चीज़। दूसरा ये है कि अब मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपको बता देती हूँ। पहली बात तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा जो अप्रोच है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा माइंडसेट क्या है। तो पॉइंट पे आते हैं। तो हम एक टॉपिक वाइज़ बात करेंगे कि क्या, कितना, कैसे ज़रूरी है जो अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, या हर सब्जेक्ट में कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तो आप कर ही लो, क्योंकि कुछ नहीं तो ये तो आएगा, आना ही चाहिए। और जैसा कि इस सिलेबस पे जितने आज तक मैंने पेपर देखे, ये सारी चीज़ें कॉमन है, आती ही हैं। नंबर 1, हम अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो ये मैंने लिख रखा है, इसकी मैंने आप लोगों को चिट्ठियाँ भेजी होगी, ठीक है। तो नंबर की अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो नंबर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, डायरेक्शन पे एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो इतनी दूर चली, ऐसे ये वाले क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन डिक्टो हर शिफ्ट में हर जगह पूछता है कि एक सर्किल में 7 लोग हैं और 6 लोग हैं, और वो सबका फेस जो है सेंटर की तरफ है, तो ये इनमें से किसी एक की लोकेशन वो आपसे पूछेगा। या कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि एक बिल्डिंग है जिसमें 6 या 7 फ्लोर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ब्लड रिलेशन पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्या दो आता है। एक तो आता है कि A+B A-B ऐसे करके दिया होगा। दूसरा ये हो रहता है कि एक पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, एक पिक्चर की ओर इंडिकेट करते हुए, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, और डायरेक्शन, ये चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते हो। ये हर एग्ज़ाम में आता है। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है तो आप मतलब अभी बहुत लो पे हो। अगर और दूसरी बात, अब इसके साथ-साथ मैं टीचर भी बता देती हूँ, जो पर्सनली मैं प्रेफ़र करती हूँ, आपको जिसका भी समझ में आता है, जो कम समय में आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, आप उसी को अप्रोच करिएगा। मैं मैथ्स बाय एरी को सपोर्ट मतलब फ़ॉलो करती हूँ, उन्हीं से मैंने सब पढ़ रखा है, अभी भी पढ़ती हूँ। तो आप उनकी 2 सीरीज़ है, इनको अगर चैप्टर वाइज़ देखना है तो आप 1 घंटे में आप 1 चैप्टर पूरा कर लोगे। अगर आपको ये जानना है कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं कैसे, तो उनकी रीजनिंग की सीटीसी सीरीज है, आप उसमें से 2 वीडियो कर लो, ठीक है। 2-3 कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया रीजनिंग की बात, मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, इसके अलावा भी 1-2 होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। आपको पेपर देखोगे, आपको समझ में आ जाए कोई भी पीवाईक्यू उठा के। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट सबके लिए लग रहा है कोई नंबर नहीं पा रहा है, किसी का गेन नहीं हो रहा है, किसी का परसेंटेज नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी की ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्वांट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने भी पढ़ा है, हर एग्जाम्स में मुझे देखने को मिलता है। जैसे पहला टॉपिक ही है परसेंटेज। अगर आपका बेस है परसेंटेज, क्वांट का बेस है, अगर वो नहीं है आपका, तो आप हर क्वेश्चन में लैग करोगे ही करोगे, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, जो आते हैं प्लस माइनस ये वो, बॉडमास हो गया, और 2D 3D जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है कि एरिया हो गया किसी चीज़ का, पेरीमीटर हो गया, सर्किल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम उसका हो गया। एवरेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया,
टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक जैसे ही अप्रोच है, तो आप उसमें से एक को भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं कि जो आपको आने चाहिए, बेसिक है, और इनसे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। आप इनको तो अच्छा कर ही लो। ठीक है, उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम है, आपकी क्वांट ठीक है, या आपको लगता है कि एक दो टॉपिक और कर लेने चाहिए, तो आप CI SI कर लो। और आपके पास टाइम हो तो, और रीजनिंग में जैसे कैलेंडर था, क्लॉक था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो क्वांट का भी मैंने बता दिया, क्वांट का भी मैं सेम टीचर रेफर करती हूँ। पहली बात, अगर आपका बेस नहीं अच्छा है तो आपसे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उनकी प्लेलिस्ट जो परसेंटेज की है वो 12-13 वीडियो है और कवर है पूरा। मतलब अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपके और भी चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज उनकी CTC सीरीज है, आप उसको अगर 3 वीडियो भी कर लोगे तो आपके समझ लीजिए कि 20 से 60 क्वेश्चन अगर आपने उसमें से किए, तो आपके लगभग 20-25 कॉन्सेप्ट तो एज इट इज़ क्लियर हो ही जाएंगे 2 वीडियो में ही। तो आपको अगर उनका समझ में आता है तो कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको जिसका भी समझ में आता है, जो कम, अभी भी मैं बोलूँगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझा दे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक मेरे पास PDF है, वो मैं ग्रुप में भेज चुकी हूँ, सबको पता है, सब उससे मैंने 1000 बार बोला है। आप वो कर लो, उस उतना तो कर ही लो। उतना अगर आपने कर लिया तो आप बाद में पेपर दे के आओगे तो मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ उसमें से चीज़ें दिखी, क्योंकि वो बेसिक है, उतना तो आपको आना ही आना चाहिए, वो तो कर ही लो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक यूथ की बुक है, वो अगर आपके पास, आप वो देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पे वेस्ट है, KBS के। और अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, उसका आंसर देखो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो, आंसर देखो, आगे बढ़ो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। क्वांट, ये मेजर सब्जेक्ट है, इस पे आप देख ही लो, ये तो, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बाकी उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपके पास बचेगी GK GS में कुछ टॉपिक्स है जो बहुत कॉमन है स्टैटिक्स में, वो तो आपको आने चाहिए। राय मतलब पॉलिटी से हो गया, मॉडर्न इंडिया से हो गया, और ये वायसराय हो गया, मौर्य बौद्ध धर्म हो गया, और प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि ये तो आप कर ही लो। और अगर ये, लेकिन अगर अभी आपने इन सब में से भी कुछ नहीं किया तो आप इनको 1-2 बार गो थ्रू करके आप ज़्यादा फोकस करंट पे करो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि करंट पे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे आते हैं। अब करंट कहाँ से करें? करंट अगर आपको बुक पढ़नी पसंद है तो आप कोई भी स्पीडी या कोई भी ऐसी बुक ले लो, उसको 1-2 बार 3 बार पढ़ लो, घटना है ना, जिसमें वन लाइनर चीज़ें हों। ठीक है, अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद है तो आप किसी भी टीचर का, अभी तो बहुत सारे टीचर ने ईयरली डाल दिया है करंट अफेयर, तो आप उनका वही सेम वीडियो 2 से 3 बार सुन लो। अगर आपको सुन के याद होता है तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने क्वांट, और उसमें से जैसे इंपॉर्टेंट, और अगर आप पूछोगे उसमें से स्टैटिक में कुछ चीज़ें जो है साइंस से रिलेटेड, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, नवीकरणीय, नॉन अनवीकरणीय स्रोत, मतलब नॉन वाले, और मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये लाइट के कॉन्सेप्ट हैं, डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर हो गया, एलिमेंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी कोई वीडियो देख लो, आप वीडियो देख के आप 2-3 बार उसको देख लो कि आपको समझ में आ जाएगा। और अभी इतना टाइम है कि आप ये सब कर सकते हो। अगर आपके पास 10 दिन, अगर आपके पास 9 दिन है तो आप 5 दिन ये कर लो, 4 दिन रिवीजन कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की बात, इंग्लिश मेरी बहुत सही नहीं है तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इनके रूल्स, टेंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये चीज़ें हो गई। एंटोनिम सिनोनिम्स करने का टाइम नहीं है, हो गया तो हो गया, नहीं नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ देना। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में वही, हिंदी में पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, समास है, संधि है, सर्वनाम है ना, इनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, देशज विशेषज वर्ड है, कोई कह रहा था अलंकार भी आ सकता है, तो एक बार अलंकार देख लो। हिंदी तो ईजी है यार, मतलब जिनको हिंदी नहीं ईजी होगी उनकी दूसरी लैंग्वेज ईजी होगी, तो आप उसमें से स्वैप करके इधर उधर कर सकते हो, जो आपका अच्छा है आप उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर लो। तो
ये रहा 10 मिनट लग गए मुझे ये सारी चीज़ें बताने में, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने उस पे एक्सपीरियंस पे, इतने दिन की पढ़ाई पे, पीवाईक्यू पे मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। और बहुत टफ़ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर नॉर्मल आए और आप इतना टफ़ पढ़ लो कि आपसे जो ये नीचे इनपुट आउटपुट डिवाइस टाइप क्वेश्चन है यही ना हो, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन ही आप नहीं कर पा रहे हो, आप जो है रीज़निंग के नॉर्मल वो वाले ऑल, सम और नन वाले क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है? तो आप इस चीज़ को रखिएगा कि ध्यान में कि आपको बेसिक तो आपके अच्छे होने चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है मॉक और पीवाईक्यू की। मॉक और पीवाईक्यू का ये कि बहुत सारे टीचर्स ने दिया है और टेक्स्ट बुक पे ये है कि वो उन्होंने 3 सेक्शन में बाँट दिए, तीनों के लेवल बहुत मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है? जैसे उन्होंने उठा-उठा के एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएस, सीएचएसएल के, मेंस के, एमटीएस के ऐसे डाल रखे हैं। दूसरी बात, आप टीचर्स की बात करोगे तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर कॉमन बनाया है हर एक पोस्ट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ये फ़ील कहता है कि आपको क्वेश्चन पेपर कॉमन वाले ही ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतना भयंकर पूछेगा, नेट लेवल के क्वेश्चन या जेआरएफ लेवल के क्वेश्चन आएँगे उसमें, क्योंकि उसने कंप्यूटर बहुत हाई बनाया है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने बेसिक पे अच्छी पकड़ बना लीजिए। 10 दिन बचे, आप अपना जो बेसिक है, अपना रिवीजन, ये सब चीज़ें अच्छे से कवर कर लो। बाकी चीज़ें अगर आपके पास टाइम रहेगा तो करना, और टाइम नहीं है तो आप बस इतनी चीज़ें जितना मैंने बोला ये पढ़ लो। पढ़ने के बाद इसको जितना हो सके उतना बार उसका रिवीजन करो। मॉक 1 तो इसलिए दे दो क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको इसमें से कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना। और वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप देख लोगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। आप अभी 10 दिन है, इधर-उधर भटकने से अच्छा है पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर कोऑपरेटिंग एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। बाय।